नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस के श्वेत पत्र के सामने बीजेपी का होगा ब्लैक पेपर, रणनीति पर हो रहा मंथन। करौली पहुंचे कांग्रेस नेता, पुजारी परिवार से पूछे हाल, सौंपा राहत का चेक। चूरू में भी गरमाया गर्भवती महिला की मौत का मामला, मांग पूरी करने को लेकर अड़े रहे स्थानीय नेता, प्रशासन के फूले हाथ पांव। राजमाता विजयराजे की 100वीं जयंती पर मोदी ने जारी किया सिक्का, पीएम ने बताया अद्भुत संयोग, वसुंधरा ने पीएम का जताया आभार। और करीब 3 घंटे तक थमी रही मुंबई की रफ्तार, पावर ग्रिड में खराबी के कारण बंद हुई लाइट, लाइफलाइन लोकल के भी थमे रहे पहिए। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज की 250 सीटों को लेकर बीजेपी फुल चुनावी मोड पर नजर आ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के अगले ही दिन बीजेपी ने 33 मंडल प्रभारियों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने टिकट दावेदारों को एक परफॉर्मा भरकर देने के लिए कहा है, जिसमें व्यक्तिगत और संगठनात्मक जानकारियां देनी होंगी। ऐसे में बीजेपी जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के श्वेत पत्र के खिलाफ बीजेपी अब अपना ब्लैक पेपर जारी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक बुलाई गई। कृषि कानूनों को बाईपास करने पर मंथन हुआ। सीएम गहलोत ने एक दिन पहले ही कृषि कानून के खिलाफ जल्द विधानसभा बुलाने की बात कही थी। ऐसे में कांग्रेस अब कृषि कानूनों को लेकर आर पार के मूड में नजर आ रही है। वहीं बैठक में कोरोना को लेकर चल रहे जन आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई। करौली में पुजारी को जिंदा जलाकर मारने वाले मामले को लेकर आज कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री अशोक चांदना और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। साथ ही आश्रित व्यक्ति को राज्य सरकार में संविदा पर नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया। वहीं सरकार ने इस मामले की जांच CID CB को सौंप दी है। राजस्थान के करौली में हुए पुजारी हत्याकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब चूरू के राजगढ़ में एक गर्भवती महिला की मौत को लेकर मामला गर्मा गया है। महिला की मौत के 72 घंटे गुजर जाने के बाद तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। दरअसल शुक्रवार को रामपुरा के स्वास्थ्य केंद्र में 8 महीने की गर्भवती महिला रचना की मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गलत इंजेक्शन लगाने की बात कही। वहीं परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, रामपुरा अस्पताल स्टाफ को सस्पेंड करने और चिकित्सक के खिलाफ डबल मर्डर का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े रहे। इस मामले पर राजेंद्र राठौड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अत्याचार के मामलों में नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और आइए अब रुख करते हैं देश दुनिया की दूसरी अहम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजमाता विजयराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह भी कितना अद्भुत संयोग है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था, उनकी जन्म शताब्दी के साल में ही उनका यह सपना भी पूरा हुआ है। विजयराजे सिंधिया की बेटी और मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार जताया। अपने ट्वीट में अपनी बहन वसुंधरा राजे को भी टैग किया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनकी जीवन यात्रा को सबके सामने रखकर उनके सिद्धांतों व विचारों को विस्तृत रूप दिया है। मुंबई में आज टाटा के ग्रिड में खराबी के कारण 3 घंटे तक बिजली गुल रही। 3 घंटे के लिए सब कुछ ठप पड़ गया। सुबह 10:15 बजे अचानक मुंबई की बिजली चली गई। बिजली बंद होते ही मुंबई की लाइफलाइन लोकल जहां की तहां रुक गई। सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न सभी रूट्स पर ट्रैफिक ठप हो गया। छोटे और स्लम इलाकों का हाल तो और भी खराब रहा। बिजली जाने का असर यह हुआ कि मुंबई में यूनिवर्सिटी की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बॉम्बे हाई कोर्ट का कामकाज भी रोकना पड़ा, लेकिन करीब 3 घंटे के बाद बिजली आ गई और जिंदगी फिर पटरी पर लौट आई। हाथरस कांड को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार से 5 लोगों की
मजिस्ट्रेट की निगरानी में कोर्ट के सामने पेशी हुई। इस दौरान पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लिया गया था। सुनवाई के दौरान सिर्फ केस से जुड़े हुए लोग और सरकार के अधिकारी मौजूद रहे और वकील विनोद शाही ने यूपी सरकार की ओर से पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कुल 4 कदम उठाए हैं। पहला, सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी के बदले कैश वाउचर, कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देना, राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज और बजट में तय पूंजीगत व्यय के अलावा केंद्र की ओर बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर 25,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना। तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस को झटका लगा है। मशहूर स्टार और नेता खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि एक दशक के राजनीतिक करियर में खुशबू सुंदर का ये तीसरा सियासी ठिकाना है। अभिनय में तमाम मुकाम हासिल करने के बाद साल 2010 में खुशबू सुंदर ने राजनीति में कदम रखा था। खुशबू सुंदर की पहचान साउथ की एक मशहूर अभिनेत्री और प्रोड्यूसर के तौर पर होती है। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।